नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आज चर्चा एक ऐसे भवन की जिस बिल्डिंग के अंदर जब कोई जाता है तो उस उम्मीद के साथ जाता है कि उसको जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, इस उम्मीद के साथ जाता है कि उसको जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन वही बिल्डिंग यानी मेदांता का वो अस्पताल अगर मौत का मेदांता बन जाए तो क्या कहेंगे? तो मौत के मैदानता पर एक एक करके इसकी परतों पर से पर्दा उठाएं, एक एक करके आपको सारी चीजें बताएं। उससे पहले जरा इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्यों आज जांच के घेरे में है मौत का मेदानता। क्या मौत का दाता है मेदानता? क्या मेदानता में होता है जान से खिलवाड़? क्या डॉक्टर जानबूझकर करते हैं लापरवाही? क्या अब उठेगा एक मौत के रहस्य से पर्दा? क्या रोहतक पीजीआई की टीम कर पाएगी न्याय? क्या जांच के बाद मेदांता पर गिरेगी गाज? क्या मेदांता के विवादों का हो पाएगा खुलासा? ये सवाल बेहद अहम है जिसके जवाब का इंतजार सबको बेसब्री से है, क्योंकि एक नामी अस्पताल आज शक के कटघरे में खड़ा है और एक पत्नी इंसाफ मांग रही है। समाज सेवी नरेंद्र सनन की मौत के मामले में आज रोहतक पीजीआई की जांच टीम मेदांता अस्पताल पहुंच रही है, जिसके कंधों पर एक मौत के रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी है कि क्या नरेंद्र की मौत कुदरती थी या फिर उसके इलाज में बड़ी लापरवाही बरती गई। दरअसल समाज सेवी नरेंद्र सनन का मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। नरेंद्र सनन को टीबी की बीमारी थी। मेदांता के डॉक्टरों ने उनका दिल का ऑपरेशन कर दिया। पिछले महीने ऑपरेशन के बाद मरीज नरेंद्र सनन की मौत हो गई। नरेंद्र सनन की पत्नी नमिता सनन ने लापरवाही का आरोप लगाया। नमिता सनन ने स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस और सीएमओ गुड़गांव से शिकायत की। नमिता सनन ने सभी आरोपी डॉक्टरों पर केस दर्ज करने की मांग की। मृतक की पत्नी ने डॉक्टरों पर हत्या का मामला दर्ज करने की गुहार लगाई। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने जांच कमेटी बनाने का फैसला किया। अब आपको उन लोगों के नाम भी बताते हैं जिन पर नरेंद्र को मौत देने के आरोप लगे हैं। कौन कौन हैं आरोपी? डॉक्टर अनिल भान, डॉक्टर रजिया, डॉक्टर अनिल भान की पूरी टीम, मेदांता हॉस्पिटल प्रशासन, मेदांता हॉस्पिटल के सीएमडी। मामले में कई अन्य को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब मेदांता अस्पताल विवादों में रहा है। मेदांता के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। दिनेश नाम के मरीज को करीब 20 दिनों तक बंधक बनाया गया। गरीब परिवार से 1 लाख रुपए की मांग की गई। मरीज के मुंह में लगी चोटों का इलाज करना था। इलाज के बदले मरीज से 1 लाख रुपए मांगे गए। परिजनों ने 65,000 रुपए जमा करवा दिए। फिर भी डॉक्टरों ने मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया। मरीज के परिजनों को उससे मिलने नहीं दिया गया। परिजनों की शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया। अनिल विज ने उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए। अगर मेदांता अस्पताल को विवादों में सबसे अव्वल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मेदांता का स्टाफ और उसकी कार्यप्रणाली अक्सर विवादों में ही नजर आते हैं,
ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या रोहतक पीजीआई की टीम दूध का दूध पानी का पानी कर पाएगी? क्या जांच के बाद मेदांता पर गाज गिरेगी? क्या मौत का दाता बने मेदांता पर होगी कड़ी कार्रवाई? ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है और क्यों इतना बवाल मचा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। तो ये मामला हम आपको बता रहे हैं। समाज सेवी नरेंद्र सनन का इलाज चल रहा था। नरेंद्र सनन को टीबी की बीमारी थी, ये उनकी पत्नी कह रही हैं, और मेदांता के डॉक्टरों ने उनके दिल का ऑपरेशन कर दिया। बीमारी टीबी की, ऑपरेशन दिल का कर दिया गया। उसके बाद पिछले महीने ऑपरेशन के बाद मरीज नरेंद्र सनन की मौत हो गई। टीबी की बीमारी, इलाज दिल का, उसके बाद मौत हो गई समाजसेवी की। नरेंद्र सनन की पत्नी नमिता सनन ने लापरवाही का आरोप लगाया, क्योंकि उनका कहना था टीबी की बीमारी थी, दिल का इलाज कर दिया, मौत हो गई तो लापरवाही है। उसके बाद नमिता ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, पुलिस, सीएमओ गुड़गांव, इन सब जगह पे दरवाजा खटखटाया, शिकायत की। नमिता सनन ने सभी आरोपी डॉक्टरों पर केस दर्ज करने की मांग की है। उनकी ये डिमांड है कि इन सभी आरोपी डॉक्टर्स पर केस दर्ज किया जाए। मृतक की पत्नी ने डॉक्टरों पर हत्या का आरोप लगाया है और हत्या के आरोप में केस दर्ज करने की बात कही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने जांच टीम, यानी कि जांच के लिए कमेटी गठित कर दी और जांच की टीम ने जो है वो अब जांच आगे बढ़ाई है। और आज रोहतक पीजीआई की टीम मेदांता अस्पताल पहुंच रही है, जो इस बात को तलाशने की कोशिश करेगी, खंगालने की कोशिश करेगी कि दरअसल हुआ क्या। अब अनिल विज ने क्या कुछ कहा था इस पूरे प्रकरण पर कि जिस मरीज को टीबी था और दिल का उसका ऑपरेशन कर दिया था, क्या कहा था स्वास्थ्य मंत्री ने, सुनिए। एक परिवार आया था और उन्होंने अपनी दरखास्त दी थी कि हमारे मरीज को टीबी थी और उसके लिए हम मेदांता ले गए थे, लेकिन उन्होंने टीबी का इलाज ना करके उनके हार्ट का इलाज कर दिया, जो कि टीबी के पेशेंट का किया नहीं जाता है। तो वो मैंने इंक्वायरी के लिए मार्क कर दी थी, क्योंकि डॉक्टर ने काम ठीक किया या नहीं किया इसको मेडिकल डॉक्टर का बोर्ड ही बता सकता है। तो उसके लिए जो भी रिपोर्ट आएगी फिर उसके ऊपर हम कार्रवाई। चलिए, तो अब इतने बड़े आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, तो आरोपी कौन कौन से हैं, किन लोगों पर आरोप है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस पर आरोप लगे हैं। डॉक्टर अनिल भान पर आरोप लगा है, उसके साथ साथ डॉक्टर रजिया हैं, इन पर भी आरोप लगा है। और इन दोनों के अलावा अनिल भान डॉक्टर हैं, उनकी पूरी टीम जो है वो आरोपों के घेरे में है, इन पर भी आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ मेदांता हॉस्पिटल के प्रशासन पर भी आरोप लगा है और उसके बाद मेदांता हॉस्पिटल के सीएमडी भी आरोपों के घेरे में है, वो भी इस आरोप में आ रहे हैं। मामले में कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। ये आरोप लगाए हैं नरेंद्र सनन की पत्नी नमिता सनन ने। उन्होंने ये सब लोगों को कह रही है कि तमाम लोग जो हैं वो दोषी हैं और इन पर आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब इन लोगों के खिलाफ कितना आरोप सिद्ध होता है, क्या होता है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इन सब के साथ अब क्या है दरअसल मामला शर्तों के उल्लंघन का, वो हम आपको बता रहे हैं कि शर्तों का कैसे उल्लंघन किया गया है और मेदांता अस्पताल पर क्या आरोप है कि उन्होंने कौन कौन से शर्तों का उल्लंघन दरअसल किया है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन जो है वो मेदांता अस्पताल को दी गई थी इस शर्त पर कि गरीबों का जो इलाज होगा उस इलाज को वो मुफ्त में करेगा अस्पताल। और इन सब के बीच पैसा न देने पर मरीज को जो डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं करते हैं उनको वो भी आरोप है। उसके बाद मेदांता अस्पताल को सरकार ने सस्ते में जमीन जो है वो उपलब्ध करवाई थी। तो ये तमाम तरह के जो आरोप हैं वो इस अस्पताल पर लग रहा है। जमीन देने के समय गरीबों को मुफ्त इलाज देने की बात कही गई थी और उसी शर्त पर जो जमीन भी दी गई थी, ये अनिल विज साहब ने भी अपनी बात में कही, वो भी हम आपको बयान सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा। जमीन जब दी जाती है इस तरह से अस्पतालों को तो क्या कुछ होता है, मामला क्यों दी जाती है, वो हम आपको सुनवा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री की जुबानी। मेदांता अस्पताल को सरकार ने सस्ते दामों पर जमीन दी थी और उसके में एग्रीमेंट है कि गरीबों का ये इलाज मुफ्त करेंगे और उनको राहत देंगे। अगर जो शर्त का उल्लंघन कर रहे हैं तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।
चलिए, तो नमिता सनन के आरोप ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई आरोप है जो इस मेदांता अस्पताल पर लगे हैं। इससे पहले भी मेदांता अस्पताल पर आरोप लगते रहे हैं। वो भी हम आपको बता देते हैं कि मेदांता अस्पताल के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। दिनेश नाम के मरीज को करीब 20 दिन तक इस अस्पताल में बंधक बनाकर रखा गया था। गरीब परिवार से 1 लाख रुपए की डिमांड की गई थी इलाज के लिए, और मरीज के मुंह में चोट लगी थी जिसका इलाज करवाने वो मेदांता अस्पताल पहुंचा था। उससे 1 लाख रुपए मांगी गई थी और इलाज के लिए 1 लाख रुपए की ये जो राशि जो है जिसकी डिमांड की गई थी उसके बदले 65,000 रुपए इस परिवार ने किसी तरह से अरेंज करके अस्पताल को जमा भी करवाया। अस्पताल में उन्होंने जमा करवाया, फिर भी डॉक्टरों ने मरीज को डिस्चार्ज तक नहीं किया। ये बहुत गंभीर आरोप लगे थे इस अस्पताल पर। मरीज के परिजनों से उससे मिलने तक नहीं दिया गया और परिजनों की शिकायत पर मंत्री जी ने संज्ञान लिया और उच्च अधिकारियों की कार्रवाई के आदेश भी दिए। ये आदेश दिया था अनिल विज ने, और अनिल विज ने उस समय और क्या कुछ कहा था लापरवाही पर, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि मेदांता में किसी गरीब आदमी को पैसे ना दे पाने के कारण जबरदस्ती रोका गया है, और मैंने अपने उच्च अधिकारियों को कहा है कि इसके बारे में शीघ्र कार्रवाई करें। नरेंद्र सनन, समाज सेवी नरेंद्र सनन की मौत के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आज हमारी टीम ने जब उनके परिजनों से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवा रहे हैं आपको। ऑफ रिपोर्ट्स में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उनके लंग्स में बायलैटरली फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी। उसको देखते हुए कभी भी पल्मोनोलॉजिस्ट को केस रेफर नहीं किया गया सर्जरी से पहले। ओपन हार्ट सर्जरी जैसी बड़ी चीज से पहले कुछ भी देखा नहीं गया। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने भी लिखा हुआ है कि मिलिनरी ट्यूबरक्लोसिस है पेशेंट को, लेकिन कहीं पे भी किसी को भी ये टेस्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में बिना जाए ओपन हार्ट सर्जरी कर दी गई थी। प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती है, उसके बाद भी पेशेंट जब रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आते थे तो टेस्ट होते थे जिसमें भी फिर से ये रिपोर्ट सिमिलर आती थी, और पेशेंट को 6 हफ्ते तक बिफोर हिज डेथ मेडिकेट नहीं किया गया था फॉर ट्यूबरक्लोसिस। इतनी बड़ी चूक कर दी जाती है। एफआईआर दर्ज करी है हमने मेदांता के केस, और उसी के बेसिस पे हरियाणा गवर्नमेंट ने ये पैनल बनाया है। अब इस ये पैनल की आज सुनवाई है, हमारी डॉक्टर्स के साथ मिल रहे हैं उनके साथ, तो मेदांता के डॉक्टर्स होंगे और उधर चलिए, तो इस पूरे प्रकरण के बाद बहुत ऑब्वियस है कि मेदांता अस्पताल सवालों के घेरे में है। क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं मेदांता अस्पताल पर, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या मेदांता में जिंदगी से खिलवाड़ होता है? बहुत गंभीर सवाल है और सवाल का जवाब तलाश रहा है हर कोई। आज जांच के लिए टीम भी आ रही है। क्या जानबूझकर डॉक्टर जो हैं वो लापरवाही करते हैं? हरियाणा न्यूज बहुत गंभीर सवाल उठा रहा है और सवाल उठने भी चाहिए, बहुत लाजमी है ये सवाल उठने। क्या जिंदगी के नाम पर ब्लैकमेल करता है मेदांता का प्रशासन? क्या यही वो डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी आपकी जिंदगी की रक्षा करने की जिम्मेदारी है? क्या मेदांता में जिंदगी को कौड़ी के भाव भी नहीं समझा जाता है? बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं। मेदांता के डॉक्टर यमराज क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है और यहाँ तो यमराज का रूप बन रहे हैं डॉक्टर। अगर ये आरोप सही है तो क्या मेदांता अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि आज जांच जब टीम करेगी उसके बाद वो टीम जो है वो रिपोर्ट देगी। लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? बहुत बड़ा सवाल कि बार बार शिकायतें आती है, बार बार आरोप लगते हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं? क्या मेदांता में जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है? तमाम तरह के जो है सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आंतरिक सुरक्षा के मसले पर यह बैठक चल रही है दिल्ली में। आंतरिक सुरक्षा के मामले पर बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बैठक ले रहे, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ये बैठक कर रहे हैं। आतंकी हमले की बाद की स्थिति पर चर्चा हो रही है। एनएसए अजीत डोभाल ने पाक एनएसए अजीत तो आपको बताएं कि आंतरिक सुरक्षा के मसले पर इस वक्त बैठक चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी है, क्योंकि जिस तरह से पठानकोट में आतंकी हमला हुआ वह ऐसा लगा कि अब तक जिस तरह से मुंबई में अटैक हुआ था उससे भी ज्यादा देर तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने की जरूरत पड़ी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौट रहे हैं।